अस्सलामुअलैकुम गाइस, इट्स मी नीज़ा हसन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि बिल्कुल ठीक होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो जी आज के ब्लॉग की जो स्टार्टिंग है ना वो मैं कर रही हूँ सुबह के टाइम से। अच्छा वैसे ना पहले सुबह के टाइम में पूरे घर की क्लीनिंग करने के बाद ही नाश्ता बनाती थी, मगर अभी जो है ना मैं जॉब से वापस आने के बाद ही अपने घर का सारा काम करती हूँ। क्योंकि सुबह के टाइम इतनी ज़्यादा सर्दी होती है तो मैं खुद ही अवॉइड करती हूँ, क्योंकि आपके काम तो पूरे दिन में हो जाएंगे मगर जो सेहत होती है ना वो सबसे पहले आती है। तो बात जब सेहत पर आए ना तो कोई भी कंप्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए। तो जी यहाँ पे चाय मैंने चढ़ा दी और बच्चे अभी तक सो रहे थे, क्योंकि सुबह के टाइम इतनी ज़्यादा सर्दी होती है ना, मैं खुद ही ख्याल करती हूँ कि नाश्ता वाश्ता बनाने के बाद ही बच्चों को उठाती हूँ। और माशाल्लाह से अब गुड़िया भी स्कूल जाने लगी है तो सुबह के टाइम जो है ना मुझे बहुत ही ज़्यादा सारे काम जल्दी जल्दी में करने पड़ते हैं। वैसे मोहम्मद तला तो खुद रेडी हो जाता है मगर गुड़िया मुझे बहुत ही ज़्यादा तंग करती है, तो इस वजह से नाश्ता बनाने के बाद ही मैं जाके बच्चों को उठाती हूँ। सो जी यहाँ पे मैं आपके साथ जो है ना एक बात शेयर करती चलूँ, मुझे कोई भी काम इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं लगता। ये जो सुबह का वक्त होता है ना ये मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा टफ़ टाइम होता है, क्योंकि इसमें जो है ना अपने बच्चों को प्रॉपर तरीके से स्कूल भेजना होता है, एक एक चीज़ का आपने ख्याल रखना होता है। मैं तो बस कैसे भी करके जो है ना कोशिश करके उनको टाइम पे भेज ही देती हूँ, और उनको भेजने के बाद जो है ना मेरे हस्बैंड भी उनके साथ ही निकल जाते हैं। सबके चले जाने के बाद जो है ना मैंने अपने किचन के छोटे मोटे काम करने होते हैं, और साथ में जो है ना मैं लंच भी बना के उसके बाद ही निकल जाती हूँ, क्योंकि वापसी के टाइम जब मैं आती हूँ ना तो उस वक्त तक गैस भी चली जाती है। तो इस वजह से जो है ना मैं लंच बना के जाती हूँ, और वापस आने के बाद जस्ट जो है ना मुझे अपने घर की क्लीनिंग करनी होती है, और उससे ज़्यादा और काम मैं नहीं छोड़ के जाती। यहाँ पे नाश्ता मेरा हो चुका है रेडी, और नाश्ता बनाने के बाद बच्चों को जो है ना मैंने तैयार करके स्कूल भेज दिया, और जो है ना अपने सारे काम निपटाने के बाद मैं खुद भी तैयार होके जॉब के लिए निकलने लगी। A few moments later. अभी जो है ना मैं वापस आ गई थी जॉब से, और आते ही मैं लग गई थी क्लीनिंग में। और हमेशा से मेरी यही आदत रहती है कि क्लीनिंग करने से पहले जो है ना मैं टीवी पे कुछ ना कुछ लगा देती हूँ, कभी म्यूज़िक लगा देती हूँ, कभी कोई ना कोई ड्रामा लगा देती हूँ। इससे क्या होता है ना कि मेरा काम बहुत ही ज़्यादा जल्दी होने लगता है। अच्छा तो यहाँ पे मैं आ गई थी इस रूम की क्लीनिंग करने, क्योंकि रात के टाइम जो है ना मेरे पास कुछ क्लाइंट्स थे हेयर कटिंग और मेकअप के, तो मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला कि मैं अपने ये सारे जो है ना सामान समेट के रखूं। तो अभी जो है ना जॉब से वापस आने के बाद सबसे पहला काम मैंने यही किया कि इस पूरे जो है ना रूम की मैंने क्लीनिंग की। A few moments later. अभी जो है ना शाम के करीबन 7 बजने वाले थे, और इस वक्त मैं गुड़िया को होमवर्क करवा रही थी। वैसे गुड़िया तो डेली ट्यूशन पे जाती है, मगर आज जो है ना स्कूल से वापस आते वो सो गई थी।
तो इस वजह से मैंने इसको ट्यूशन पे नहीं भेजा। मैंने सोचा मैं रात के टाइम इसको खुद ही होमवर्क करवा लूँगी। तो बस छोटे-छोटे से बच्चे होते हैं, कभी उनका मूड होता है, कभी नहीं होता। तो बहरहाल बस अल्लाह ताला इनको कामयाब करे। अच्छा, तो अभी मैं आ गई थी किचन में और आज जो है ना मुझे सिर्फ़ और सिर्फ़ रोटियाँ बनानी थी, क्योंकि सब्ज़ी जो है ना वो पहले से मैंने बना के रख दी थी। तो यहाँ पे काम के साथ-साथ कर लेते हैं कुछ बातें भी। तो आज जो है ना मैंने आपसे बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी बात करनी थी नताशा वकास के बारे में। काफ़ी दिनों से जो है ना मैं यूट्यूब पे देख रही थी कि नताशा वकास के अगेंस्ट रिएक्शन चैनल्स वालों ने बहुत ही ज़्यादा वीडियोस बना के रखी हुई हैं कि नताशा वकास जो है ना वो प्रमोशंस के पैसे लेती है, बच्चियों को मिसगाइड करती है, उनको रोज़-रोज़ जो है ना न्यू प्रोडक्ट्स दिखाती हैं कि आप ये अप्लाई करो, आप ये यूज़ करो। और उसके साथ-साथ जो है ना बहुत ही ज़्यादा एलिगेशंस उसके ऊपर लगाए हुए थे। तो मुझे यहाँ पे यही बोलना था कि अगर नताशा वकास प्रमोशंस के पैसे लेती है तो उसमें कोई बुरी बात तो नहीं है ना? अगर आज इस स्टेज पे वो पहुँची है इतनी मेहनत करने के बाद कि लोग उसको ऑफ़र कर रहे हैं कि आप हमारे प्रोडक्ट्स जो है ना उनकी प्रमोशन। और रही बात बच्चियों को मिसगाइड करने की, तो मेरे ख़्याल से हमारी बच्चियाँ इतनी नासमझ नहीं है कि नताशा वकास उनको मिसगाइड करेंगी। और दूसरी बात ये भी कि नताशा वकास उनको ये नहीं बोलती कि आपने अभी के अभी लेना है क्योंकि नताशा वकास आपको बोल रही है। वो ये बोलती है कि मैं आपको रिकमेंड कर रही हूँ और आप लेना चाहें तो ले सकते हैं। मैं नताशा वकास की वीडियोस तब से देख रही हूँ जब जो है ना वो रेंटेड हाउस में रहती थी, और अभी जो है ना इतनी मेहनत के बाद उसने अपना घर बनवाया है। तो जाहिर सी बात है ये सब चीज़ें जो है ना वो मेहनत से बनती है, कोई आपको बैठे बैठाए नहीं देता। और नताशा वकास आज जिस स्टेज पे है ना वो सिर्फ़ और सिर्फ़ अपनी मेहनत की वजह से है, क्योंकि यूट्यूब पे काम करना कोई आसान बात नहीं होती। डेली आपने वीडियो अपलोड करनी होती है और हमेशा से आपके घर के हालात, आपके बच्चों की सेहत ये एक जैसी नहीं रहती, और इसके बावजूद भी जो है ना मुसलसल मेहनत करना इतना आसान नहीं होता जितना जो है ना लोगों के लिए बोलना होता है। तो यहाँ पे मैं यही कहूँगी कि अल्लाह पाक जो है ना हमें हिदायत दे ताकि हम दूसरों की खुशी में भी खुश रह सकें। डिनर बनाने के बाद जो है ना हम बाहर आ गए थे, क्योंकि मुझे किचन का कुछ सामान लेना था। अच्छा, मैं जो है ना काफ़ी टाइम से सोच रही थी कि अच्छी सी जो है ना इलेक्ट्रिक केटल ले लूँ। वैसे पहले तो मेरे पास थी, मगर वो जो है ना 3-4 साल हो गए वो ख़राब हो गई थी, तो उसके बाद मैंने नहीं ली। मगर अभी जो है ना मुझे बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत महसूस हो रही थी, तो मैंने सोचा बस आज कैसे भी करके जो है ना ले ही लेते हैं। तो जी यहाँ पे मैंने ये इलेक्ट्रिक केटल भी ली थी और साथ में जो है ना मैंने मिक्सी भी ली थी। तो जी ये था मेरा आज का व्लॉग। आपको कैसा लगा? अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो इसके साथ-साथ मुझे दीजिए इजाज़त, इंशाल्लाह मिलेंगे अपने अगले व्लॉग में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख़्याल रखें और दुआओं में मुझे याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।